मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करती हूँ। एक मैं सास बहू का कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा कहानी है। प्लीज़ इस कहानी को शुरू से सुने, अंत तक सुने, क्योंकि कहानी अधूरा नहीं सुनना चाहिए। और अच्छा लगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिएगा। मैं सुनाने जा रही हूँ। एक गाँव में एक सास बहू थी। एक ही बहू थी उस सास के। सास बहुत पूजा पाठ करती थी। बिना पूजा किए हुए खाती नहीं थी, कभी नहीं खाती थी। मंदिर घर में पूजा करती थी, मंदिर जाती थी और पूजा पाठ करके ही खाती थी। धर्म बहुत मानती थी। और एक ही बहू थी, कभी धर्म भी नहीं मानती थी, कभी पूजा पाठ भी नहीं करती थी। सास बोली कि एक ही मेरी बहू है, कभी पूजा भी नहीं करती है और सुबह उठती है, नाश्ता वास्ता बनाती है, काम काज तो करती है और केवल खाती है और पूजा पाठ कुछ नहीं करती है, ना धर्म मानती है। और लेडीज़ से ही होता है, घर में धन लक्ष्मी बढ़ता है, बरकत होती है घर में। और कभी पूजा पाठ नहीं करती। एक दिन बोली कि बहू हम कब तक जिंदा रहेंगे, कम से कम पूजा पाठ किया करो, भगवान को मानो। नहीं तो फिर हमको नहीं रहने पर, मर जाने के बाद में घर सुना सुना सा लगेगा, पूजा पाठ नहीं होगा, भगवान भी नहीं आएंगे। बहू बोली कि किसको हम पूजा करें मम्मी, आप तो कैलेंडर को पूजा करते हैं और मूर्ति को पूजा करते हैं, तो क्या का मूर्ति से हम जान आती है और काट के क्या है, कैलेंडर को पूजा करने से क्या होगा, कि ये सब हम नहीं मानते हैं। सास बोली कि ये सब मानेगी तो कहा गया है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो मानोगी तो पत्थर में भी भगवान वास लेते हैं, तो धर्म को मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो बहू बोली कि ठीक है पूजा करेंगे, आप बोल रही हैं तो पूजा करेंगे। तो बोली कि सास बोली कि चलो आज जाएंगे मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। बहू बोली कि ठीक है, आप आगे आगे जाइए, हम पीछे से आ रहे हैं। सास आगे आगे गई मंदिर पूजने, इसके बाद में बहू पीछे से गई। बहू जैसे ही मंदिर में पहुंची, वहाँ देखी कि दुर्गा माँ शेर पर सवार होकर बैठी थी। तो दरवाजे पर से हाला करने लगी, बोली कि मम्मी बाघ है बाघ। अब सास बोली कि हम मंदिर में आए हुए हैं, यहाँ तो कोई बाघ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको कहाँ से बाघ दिखाई दे रहा है। बोली कि नहीं बहू, यहाँ तो बाघ नहीं है, केवल भगवान है, तुमको बाघ कहाँ से दिखाई दे रहा है। बोली कि नहीं नहीं नहीं, बाघ है बाघ, हम तो अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो बाघ काट देगा। अब सास बोली कि कहाँ बाघ है, हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो नहीं देखिए मम्मी, वहाँ दुर्गा जी बैठी हुई हैं बाघ पे। अब सास बोली कि दुर्गा जी बैठे हुए हैं, ये अजब सी बहू है। बोली कि नहीं बहू, ये बाघ काटने वाला थोड़े न है कि तुमको काट देगा, ये तो केवल बनाया हुआ है, इसमें थोड़े न जान है कि तुमको दौड़ा के काटने लगेगा। हम बहू बोली कि जब इसमें जान नहीं आ सकता है, कैलेंडर में नहीं आ सकता है, तो और मूर्ति में नहीं आ सकती है, तो हम क्यों पूजा करें। तो सास बोली कि बहू विश्वास होना चाहिए इंसान को, विश्वास करो तो हर जगह में भगवान दिखाई देंगे, और नहीं तो भगवान भी प्रकट होंगे तो उसको नज़र नहीं आएगा। तो विश्वास होना चाहिए। तो बोली इस बहू कि हम विश्वास नहीं करते हैं ऐसा, जो कैलेंडर में अगर भगवान पास लेते तो आदमी कैलेंडर को ही पूजा करता। ऐसा करके बहू चल दी वहाँ से, और पूजा पाठ नहीं की, वहाँ से चल दी। सास बोली कि ज़बरदस्ती इसको भी लाएं, वो भी ठुकरा के चली गई। भगवान से बोली कि हे भगवान, मेरी एक ही बहू है, इसे सद्बुद्धि दे दीजिए ताकि पूजा पाठ करे, धर्म को माने। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कि कैलेंडर को पूजा करने से माने आदमी को विश्वास होता है कि नहीं, क्योंकि भगवान तो प्रकट होते नहीं हैं, भगवान को विश्वास किया जाता है तभी हम लोग पूजा करते हैं। कैलेंडर को पूजा कीजिए, चाहे मिट्टी के मूर्ति को पूजा कीजिए, तो हम लोग विश्वास से ही पूजा करते हैं। आपको मेरा राय कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।